नमस्कार साथियों, आज है 18 मई 2020 दिन सोमवार। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ खेला गया? विकल्प हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, रांची। इस प्रश्न का सही उत्तर है कलकत्ता। यह मैच ईडन गार्डन्स पर कलकत्ता में हुआ। भारत व बांग्लादेश के बीच हुआ, जिसे भारत ने पारी व 46 रनों से जीत लिया। यह भारत की लगातार 7वीं टेस्ट जीत थी। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न के दूसरे नंबर पे। दूसरा प्रश्न है, 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? प्रश्न के विकल्प हैं मदुरै, ढाका, मुंबई व कोलकाता। तो एक बार फिर इस प्रश्न का सही उत्तर कोलकाता है। यह विज्ञान महोत्सव 5 नवंबर से 8 नवंबर 2019 के बीच हुआ, जबकि पहला व दूसरा महोत्सव दिल्ली में हुआ था। तीसरा महोत्सव चेन्नई में हुआ था। चौथा महोत्सव लखनऊ में हुआ था और अब 2019 में 5वां महोत्सव कलकत्ता में हुआ है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन, विकल्प ए। 1905 में हुए इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना था। यह आंदोलन 1911 तक चला था। तो चलिए चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन हैं? विकल्प हैं बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बुध। जबकि पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं दिन के 5वें प्रश्न की ओर। अभ्यास इंदिरा 2019 किन देशों के बीच हुआ है? विकल्प हैं भारत और चीन, भारत और रूस, भारत और इजराइल, भारत और ब्रिटेन। तो इस प्रश्न के सही उत्तर है विकल्प बी, भारत और रूस। यह झांसी में हुआ, जो यूपी में है। यह आतंक के खिलाफ संयुक्त अभ्यास था। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया। इंदिरा अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी। चलिए चलते हैं दिन के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, होप पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तराखंड सरकार। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं उत्तराखंड सरकार। अभी उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अपने राज्य एवं बाहरी प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कारखानों में
काम की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों को पुनः पटरी पर लाने के लिए ऐसा किया है। चलिए चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, कोवास 6800 क्या है? विकल्प है, एक कोरोना पीड़ित जानवर का नाम, एक पीड़ित पक्षी का नाम, कोरोना परीक्षण अस्पताल या कोरोना परीक्षण मशीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोरोना परीक्षण मशीन। यह एक स्वचालित रोबोटिक्स क्षमता वाला मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाते हुए कोविड मरीजों की जांच तेज़ी से करेगा। चलिए चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? विकल्प हैं नीला, लाल, केसरिया, काला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा, नीला। इस चक्र में 24 तीलियां होता है। इस चक्र को अशोक चक्र से लिया गया है जिसे पिंगली वेंकैया ने बनाया था। चलिए चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, भारत की कौन सी जनजाति कोविड-19 से प्रभावित नहीं है और प्रभावित होने की संभावना भी नगण्य है? विकल्प हैं खासी, संथाल, जारवा एवं थारू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जारवा। यह जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है जिसकी संख्या अब मात्र 100 के बीच रह गया है। ये आज भी तीर धनुष से अपना शिकार करते हैं तथा इनके विशेष क्षेत्र में आम लोगों या कहें तो बाहरी लोगों को जाने पर पूर्णतः रोक है। पिछले वर्ष ब्रिटेन का एक नागरिक इनके क्षेत्र में चला गया था जो बाद में मृत पाया गया था। चलिए चलते हैं दिन के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प हैं मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं राज्यपाल। अभी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं जो लालजी टंडन का जगह लिए हैं। यह बिहार के 29वें राज्यपाल हैं। चलिए चलते हैं दिन के 12वें प्रश्न की ओर। मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजनाथ सिंह। यह मार्ग गर्भाधार से लीपू लेक तक 80 किलोमीटर का है जबकि लीपू लेक से मानसरोवर की दूरी 95 किलोमीटर है। इस यात्रा का 84% हिस्सा भारत में व 16% हिस्सा चीन में है। चलिए चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विकल्प हैं 143वां, 142वां, 141वां या 140वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 143
142वां। इस रैंकिंग में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग पेरिस स्थित विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा जारी किया गया है। भारत को यह 142वां स्थान कुल 180 देशों में मिला है। चलिए चलते हैं अब आज के 14वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? विकल्प हैं रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या मायोसिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कण आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीम नामक रंजक के कारण इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं CO2 को बाहर निकालना है। चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न है, इंडोनेशिया ओपन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? विकल्प हैं अमलराज, हरमीत देसाई, अजय कश्यप या प्रवीण चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरमीत देसाई। यह भारत के हैं जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसी के साथ आज का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 15 प्रश्नों में से 12 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 10 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। एक और नए प्रश्न सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।